Uh, Welcome, dear students of class 10th. Because this video is for particularly for class 10th. हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं ये क्लास 10th के लिए है और इसमें हम लोग टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को लर्न करेंगे। सी आप लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा, जिस मेथड में graphical or algebraic, and then in case of algebraic again we have 3 methods: substitution, elimination and cross multiplication। और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। नाउ आई हैव सेलेक्टेड ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम नो डाउट आर.डी. शर्मा बुक से ये सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस है उससे अलग कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारी बुक में गिवन है या हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस राइट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 है ये। अब यहाँ पर 18 से आप कंफ्यूज होंगे कि 18 सो ये एक्चुअली आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पिक किया है, उसलिए यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। सिमिलरली 25 भी उसी कारण से लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर जो लेंगे मिलेगा आपको वो आपकी बुक से रिलेटेड होगा। सी इस क्वेश्चन में ना एक्स वाई जो है वो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी क्वेश्चन किस तरह का हो, इस तरह का हो, पर्टिकुलरली यहाँ मैंने टाइप लिख दिया है कि आप 1/x और 1/y के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, अच्छा रहेगा अगर 1/x को u और 1/y को v एज्यूम कर लिया जाए और अपने क्वेश्चंस को ही चेंज कर दिया जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सिंपली 3u माइनस वी इक्वल टू -9 और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2u प्लस का 3v इक्वल टू 5। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। दैट मीन हमने पहले उस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हमें छोटा सा मॉडिफिकेशन 1/x और 1/y को u और v ले ले तो क्वेश्चन अब देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं कि हम 1/x को u और 1/y को v ही लें, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा इसमें। अब अगर क्या करें कि सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इफ़ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी क्या कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव 9u माइनस 3v इक्वल टू माइनस का 9। ये क्या रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, नहीं यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब ऐड कर देते हैं ना। सिंपल एडिशन करने से क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, सी है ना। सिंपल एडिशन करने से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ एक चीज़ और है, क्योंकि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। हियर यू हैव 9 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3, सो वी हैव 27। 9 3 27। ऐड करने से क्या आ रहा है, हियर यू हैव 11u, v तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया माइनस का 22। सो u की वैल्यू सिंपली आ गई -2। अब अगर u -2 है तो किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लें। सो व्हाई नॉट फ्रॉम 1, ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 3, u की जगह पर रख दिया मैंने -2, v एज सच है -9। ये कितना हो जाएगा, नाउ हियर यू हैव -6 माइनस वी इक्वल टू -9। v को कर दीजिए इस साइड शिफ्ट, 9 को कर लीजिए इधर शिफ्ट, तो v दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा और 9 उधर जाके प्लस होगा तो 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। दैट मीन नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मेरे पास है -2 और v की वैल्यू है 3। लेकिन u क्या था, u तो था 1/x और सिमिलरली v क्या था, v तो था 1/y। रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/2 और y ना, v नहीं, y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पर 1/x और 1/y के फॉर्म में क्वेश्चन। ओके नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 25। आते हैं 25 पे। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक जाइए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके नाउ 25 में अब यह तो एक्स वाई है,
सी यही क्वेश्चन ना, मतलब मेरा कहना ये है कि ये क्वेश्चन दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। सी इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे करके भी पूछा सकता है, यानी एक्स वाई को डिनोमिनेटर की जगह पे क्या कर दिया गया, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सो ये दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड एक ही रहेगा। जो फर्स्ट है और सेकंड, दे आर बोथ आर द सेम ना। ओके, अगर ये सेकंड टाइप भी लिखा हुआ है तो हम पहले ऐसे लिखेंगे और एक्स वाई से दोनों को डिवाइड करेंगे। सो जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई और y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2। ऐसे ही सेकंड में क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। अब x x कैंसिल, सो वी हैव 1 अपॉन y, y कैंसिल तो 1 अपॉन x, ये 2 के इक्वल है। यहाँ पर क्या आ रहा है, x कैंसिल होगा 1 अपॉन y और यहाँ पर y कैंसिल होगा तो 1 अपॉन x इक्वल टू 6। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, और अब ये दोनों इक्वेशन हमारे क्वेश्चन नंबर 18 जैसा हो गया है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, डिवीजन यूज किया है। अब जैसे हमने क्या कहा था कि 1 अपॉन एक्स को u और 1 अपॉन वाई को v पुट करेंगे, और मैंने ये भी कहा था क्वेश्चन नंबर 18 में कि बिना पुट किए भी काम चल सकता है। तो यहाँ मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर चेक करेंगे तो जो हमारा कोफिशिएंट है यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, सो बोथ द प्लेसेस भी 1 है, यानी दोनों सेम है ना, तो सिंपल ऐड कर दीजिए। तो 1 अपॉन वाई को 1 अपॉन वाई से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन वाई और 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जाएगी 2/8, सो यू हैव 1/4। इस तरीके से y कैलकुलेट होता है, y 1/4 है। चलिए वापस हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। 1 और y को लिखा हमने 1/4, तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। सो इट मीन 1 अपॉन एक्स आ गया माइनस का 2, सो x की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, तो आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जब हमसे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को देकर सॉल्व करने के लिए कहेगा तो वो किस किस तरह की हो सकती है। ओके, सो नाउ द अनदर टाइप, हियर वी हैव द अनदर टाइप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन कुछ और लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है उसी बुक से, उसी एक्सरसाइज का। नाउ सी, यहाँ पर ना टर्म्स ज़्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छा है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस 2y है, यहाँ पर भी x प्लस 2y है, 3x माइनस 2y है, 3x माइनस 2y है। यानी आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीका पर्टिकुलरली, तो ये नंबर ये ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। अब ये एक जैसा होने से फायदा क्या हुआ कि क्या करते हैं, सीधे 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 2y को u और 1 अपॉन 3x माइनस 2y को v ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, u, क्योंकि 2 भी है तो u/2 हो जाएगा ना। here see you have a 2 here प्लस यहाँ हो जाएगा 5/3 v इक्वल टू माइनस का 3/2। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 5/4 u माइनस ना, ओके, माइनस 3/5 v इक्वल टू 61/60। ये 5/4 है, u जैसी फीलिंग नहीं दे रहा है। सो नाउ अब ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट पहले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा कोफिशिएंट्स जो है थोड़ा अजीब से है ना। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे इक्वेट करके एक जैसा बनाना है तो ये एक जैसा लग नहीं रहा है। नहीं, u का कोफिशिएंट 1/2, v का कोफिशिएंट 5/3, दूसरी इक्वेशन में 5/4 माइनस का 3/5। बट स्टिल यहाँ पर ना डिपेंड करता है कि हाउ यू आर डूइंग ना, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं आप। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, पहले एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है कि नहीं छोड़ो, क्या एलसीएम लेना, मैं सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। सी अगेन, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा ना, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या कर रहे हैं हम, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ जाएगा 3u प्लस 5 2 10v
और यहाँ जब 6 लेंगे तो 3 3 जा 9। चेक करिएगा कि हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं ना। अब यहाँ 5 और 4 है। नाउ सी 5 4 20, तो 20 से 5 4 में 20 ही होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं कि हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। ये 4 कैंसिल होगा तो 5, 5 कैंसिल होगा तो 4, और जब यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्योंकि बड़ा है तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। सो 5 5 ज़ा 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 12। सो नाउ 61 कैंसिल नहीं हो रहा ना। 61 हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर 61 को हम किसी चीज़ किससे ना ये 2 से कैंसिल होगा ना 3 से कैंसिल होगा। तो सी अगेन यू हैव समथिंग लाइक दिस ना, यानी ये हो जाएगा 305/12। बट स्टिल दीज नंबर्स आर द बिगर वन, ये नंबर बड़े हैं। तो ये जो एलसीएम लिया था हमने, यहाँ से लिया था हमने, ये हमने एलसीएम वाला पार्ट है। सो आप एलसीएम लेके पहले कन्वर्ट कर ले तब सॉल्व करें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट से मेरा मतलब क्या है देखिए, इसको 5/3 है ना, अगर इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लिख रहे हैं क्या आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 3 5 2 जा 10u, इसको 3/5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3/5 से ये दोनों कैंसिल हो गया तो सिंपल आ गया v, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/10। ओके, यहाँ आ गया। अब इस सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इसके रिवर्स, यहाँ 3/5 है ना तो 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा 5 5 5 5 20 एंड 4 3 जा 12u। ये कितना जाएगा माइनस का v, और यहाँ 5 अगेन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन को किया जा सके ना। सो 5 से 12, अभी भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पहले जैसा ही कुछ आ रहा है ना, ये पहले जैसा ही है। अगर आप इसको चेक करिए तो यू विल फाइंड दैट हम जब 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन को एक बार मैं चेक कर रहा हूँ 5। ओके, सो नाउ अगेन यू हैव लाइक दिस, बट लेकिन फायदा क्या हो गया अभी कि अभी दोनों v, ये प्लस का v और ये माइनस का v, तो हम जैसे ऐड करेंगे तो ये v कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ u बचेगा। हियर आई एम राइटिंग, सो मेरे पास बच जाएगा 3/10 प्लस 25/12 u, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 9/10, और क्योंकि हमने ऐड किया है तो प्लस 61/36। नाउ का यू कैन डू द कैलकुलेशन। सो क्या करेंगे, हम u की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा अजीब सी वैल्यूज आ रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं। 12 और 10, 10 और 12 ना, सो इज इट 60 कर लें एलसीएम। सो 6 3 जा 18, 5 से 125। बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है, आपको लग रहा होगा ना। और कई होता है कि जब इस तरह का नंबर आता है तो मन में लगता है कि ये सही कर रहा है ना। इज इट 120 कर सकते हैं क्या? 120 ये नहीं होगा, है ना। 36 को भी मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 36 और 10, 36 और 10 का एलसीएम क्या होगा, चेक करेंगे आप। अगर हम 10 और 36 का एलसीएम लेंगे, सो 2 से 5 और 18, सो 18 5 जा 92 जा 180, इट इज़ 180। 10 से 18, सो माइनस 9 इंटू 18 लिखना होगा मुझे। यस, 36 से 5 टाइम तो मुझे 61 इंटू 5 लिखना होगा। नाउ यू सी 125 और 10, 135 प्लस 8 143, so we have 143/60u। से here अब ये फिर कैलकुलेशन करना होगा ना, यहाँ तो ये आएगा 180। ओके, अब एक बार फिर कैलकुलेट कीजिए। 61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 आएगा, यहाँ तो ठीक है। लेकिन 18 9 जा कितना होता है, 180 में से 18 माइनस कर लीजिए, 162 है ना। 162 क्योंकि माइनस है तो कितना आएगा 3, 143। चेक करिए एक बार, देखिए लग रहा है कि आसान आसान जैसा लगने लगा ना, क्योंकि नंबर 143 आ गया। 143 से 143 कैंसिल करेंगे और ये 60 से 3, सो दैट मीन u की वैल्यू 1/3 आ गई। लेकिन u है क्या, u क्या है, u था, u है 1/x + 2y = 1/3।
इसका मतलब रेसिप्रोकल लेंगे आप तो x प्लस 2y3 आ गया। सो ये इट इज इंटरेस्टिंग। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कैलकुलेशन ज़्यादा थी, है ना। ये हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन को अगर नहीं पिक किया होता तो कम से कम इतनी कैलकुलेशन से मैं बच जाता, है ना। नहीं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते तो। अब क्या करिए, u का वैल्यू 1/3 है, सो वापस चले जाइए कहीं पे मतलब किसी एक इक्वेशन के अंदर, और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, आई एम टेकिंग दिस वन, मैंने ये वैल्यू लिया। नाउ 3/10 u 1/3 ना, प्लस v माइनस 9/10, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो v हो गया माइनस का 9/10 और माइनस का 1/10, 10/10 -1, सो v की वैल्यू है -1, और v क्या है हमारा, v है 3x minus 2y equal to -1. So now let it be equation number 3 and equation number 4. So now you have these two simple equation to solve. अब इसमें दोनों में 2y है, दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, है ना। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू आएगा माइनस का 2 और x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो लेट मी राइट द आंसर। आंसर लिख दें क्या, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 1/2। चेक कर लीजिएगा एक बार कि x का जो 1/2 लिख रहे हैं वेदर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, मे बी अगर कहीं कोई छोटी सी भी कैलकुलेशन की मिस्टेक करते हैं हम लोग, इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक कैलकुलेशन की हमारे क्वेश्चन को खराब कर सकती है। सी अब ये क्वेश्चन नंबर थोड़े अजीब से लिखे हुए थे, इसलिए इतना लॉन्ग कैलकुलेशन में चले गए हम लोग और हमें इतना सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी होता, है ना। लेकिन हमें ये लर्न करना था कि इफ समथिंग इज रिटन लाइक दिस देन व्हाट टू डू, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नाउ आई हैव फ्यू मोर टाइप्स, सी अनदर वन, two more question number 44 and 48. This is the third type of question, or my question, so that means I have selected 5 question for you ना। अब इन क्वेश्चनों में भी एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आ रही होगी, देखिए यहाँ पर। सी देखने में तो लगता है कि बस ओके ये तो सिंपल है, 21, 47, 100, सीधे क्या करो कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं या सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है और ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, ये पहचान है क्वेश्चन की। यानी पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दूसरे के y के कोफिशिएंट के, और ऐसे ही पहले में y का कोफिशिएंट दूसरे में x के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन आता है तो सिंपली क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करना और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द बोथ द इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। सी व्हेनेवर यू have these type of equation where coefficient of x in first equation is same as the coefficient of y of the second equation and vice versa, that means जो x के लिए है वही y के लिए, इस तरह से। तो क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो 99 100 कितना हो जाएगा, 200x, और यहाँ भी हो जाएगा 200y, और यहाँ ऐड होने से हो गया 1000, यानी हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो 101 में से 99 जाएगा तो 2x आ जाएगा, 99 में से 101 जाएगा तो माइनस का 2y आएगा, और यहाँ भी 2 हो गया। सो हियर यू हैव x माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ इफ वी कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 3 and 4, नाउ सी हाउ मच सिंपल इट इज। क्या होगा, जब भी आप इस तरह की इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाएंगे। यानी अभी सिर्फ क्या करना है, 3 और 4 को ऐड कर देना। जैसे ही 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू 5 to 7 आ जाएगा और x हो जाएगा 7/2। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। सो हियर यानी यहाँ पर नंबर्स बड़े बड़े लग रहे थे और प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर्स इतने बड़े नहीं थे, वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा थी, यहाँ कैलकुलेशन कम है। बस याद क्या रखना है कि फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो नई इक्वेशंस बनेंगी वो इतनी सिंपल इक्वेशनें बनेंगी कि आपका सॉल्यूशन, आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रही आपकी एक्सरसाइज, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब अपनी बुक में से इस तरह के और क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और उनको सॉल्व करिए एंड सी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द बुक। इनसे भी अलग और भी क्या कोई क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है कि ऑडिशन की पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेके जहां पर डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो उसमें जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके लिए सॉल्व की गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।